विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 4 रोजनामचा स्वाध्याय में सवाल नंबर 5 प्रांजल का रोजनामचा पेज नंबर 102 निकालिए और उसमें व्यवहार नंबर पहला रुपया 10,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया। तो रोकड़ लाए हैं तो यहाँ पर एक खाता बनेगा रोकड़ का खाता और धंधा प्रारंभ किया, इसलिए दो खाते बनेंगे। नंबर 1 रोकड़ खाता और दूसरा धंधा प्रारंभ कौन करता है? मालिक, इसलिए मालिक का खाते को बोलते हैं पूंजी खाता। तो दो खाते हमको मिले हैं। रोकड़ खाता, खाते का प्रकार हम याद करें तो कौन सा है? माल संपत्ति खाता, माल संपत्ति खाता। पूंजी खाता व्यक्तियों का खाता। अब माल संपत्ति खाते का नियम है आए तो उधार और जाए तो जमा। मालिक धंधे में रोकड़ ला रहा है तो रोकड़ आ रही है। रोकड़ क्या हो रही है? आ रही है, इसलिए क्या होगा? उधार। पूंजी खाता की बात करें, पूंजी खाता खाते का प्रकार है व्यक्तियों का खाता। व्यक्तियों का खाते का नियम है लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। मालिक धंधे को पूंजी दे रहा है तो देने वाले का खाता जमा। इसलिए क्या होगा? जमा। अब हम रोजनामचे में लिखें, ये तो रफ काम था, तो रोजनामचे में लिखेंगे तो तारीख इसमें दी नहीं है सवाल में, तो ये रोजनामचा है। किसका रोजनामचा है? प्रांजल की बही में रोजनामचा। तो तारीख में आएगा 1। सबसे पहले हम उधार का विवरण लिखेंगे। तो यहाँ पर हम उधार देखें तो उधार किसको किया है? रोकड़ खाता क्या किया है? उधार। तो लिखेंगे रोकड़ खाता उधार और उधार के खाने में रुपया आएंगे 10,000। फिर थोड़ी जगह छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे पूंजी खाते का और जमा के खाने में 10,000। फिर यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखेंगे हम। स्पष्टीकरण में कुछ नहीं, व्यवहार को ही लिखना है, रकम निकाल देना है। नगद लाकर धंधा प्रारंभ किया, नगद लाकर धंधा प्रारंभ किया और व्यवहार पूरा हो गया तो हमें क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे। तो ये हुआ रोजनामचा। तो तारीख में यहाँ पर तारीख नहीं दी है, इसलिए क्रम 1। इस विवरण में हम देखें रफ काम में हमने रफ काम किया, एक रोकड़ खाता और पूंजी खाता। उधार कौन हुआ है? रोकड़। तो पहले उधार का नाम लिखेंगे, रोकड़ खाता उधार, पूंजी थोड़ी जगह छोड़ेंगे, पूंजी खाते का 10,000। व्यवहार नंबर 2 रफ काम करते हम। रुपया 5,000 का माल नकद खरीदा। एक तो नगद क्या खरीदा? माल खरीदा। खरीदा यानी एक तो नगद खाता, नगद खाता का मतलब रोकड़ खाता, और दूसरा खरीदा, खरीद यानी माल खरीदा तो खरीद खाता। अब एक एक देखें हम। रोकड़ माल संपत्ति खाते का प्रकार, खरीदी भी माल संपत्ति, तो माल संपत्ति शॉर्ट में लिख देते हैं, माल संपत्ति, माल संपत्ति खाता। ठीक है। तो अब रोकड़ क्या हो रही है? हम माल खरीदेंगे तो माल हमारे पास आएगा और रोकड़ हमारे पास से जाएगी। व्यवहार नंबर 2 रुपये 5,000 का माल नकद खरीदा। कितने का माल हमने नकद खरीदा है? 5,000 रुपये का। तो एक तो हुआ नगद, दूसरा खाता हुआ खरीद खाता। तो नगद का मतलब रोकड़ खाता, खरीद खाते का मतलब खरीद खाता। अब खाते का प्रकार देखें हम तो माल संपत्ति खाता है। माल संपत्ति खाते का नियम है आए तो उधार, जाए तो जमा। अब माल खरीदेंगे
तो माल हमारे पास आएगा और रोकड़ हमारे पास से जाएगी। तो रोकड़ खाता, रोकड़ क्या रहे, जा रही है, जाए तो जमा, तो क्या होगा ये जमा। और खरीदेंगे तो माल आएगा, आए तो उधार, आए तो उधार, क्या हो जाएगा ये उधार हो जाएगा। जाए तो जमा और आए तो उधार। अब इसका हमको रोजनामचा लिखना है, तो रोजनामचे में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उधार, खाली खाते का नाम और उधार। ये विवरण हमको, ये पेंसिल वर्क ये जो है ये समझने के लिए है, लिखना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले उधार क्या हुआ, खरीद का था, तो रोजनामचे में लिखे हम। तो रोजनामचा नंबर 2, खरीद खाता उधार, ₹5000, रोकड़ खाते का 5000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे माल नकद खरीदा। ये स्पष्टीकरण कहां से बना है, वही लाल पेन से जो विवरण लिखा है, ये रकम को निकाल देंगे, माल नकद खरीदा। अब ये व्यवहार पूरा हो गया, तो यहां लाइन खींचेंगे मात्र विवरण में, पूरे में लाइन खींचेंगे नहीं। उसके बाद व्यवहार नंबर 3 प्रारंभ होगा। अब तीसरे व्यवहार की हम गणना करें। ये रफ काम के लिए मैंने इसको लिखा हुआ है, इसकी पीडीएफ फाइल बनाकर भेजी जाएगी, तो तुम्हारे पास ये मिलेगा, ये रफ काम भी और इसको भी, दोनों पीडीएफ फाइल बनाकर भेजेंगे। तीसरा व्यवहार, ₹8000 का माल राजन के पास से शाख पर, शाख એટલે उधार। अब उधार व्यवहार है तो एक खाता व्यक्ति का होगा, तो यहां पर किसका खाता आएगा, राजन का। दूसरा क्या था, क्या आएगा, खरीदा, तो खरीद खाता। तो 2 खाते हुए, एक तो राजन खाता और दूसरा आएगा खरीद खाता। अब राजन कौन है, व्यक्ति, तो व्यक्ति खाते का नियम, लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। हमने राजन से माल खरीदा है, तो राजन हमें माल देने वाला है, तो देने वाले का खाता क्या होगा, जमा। तो नियम आएगा देने वाले का खाता जमा। तो क्या होगा ये जमा। अब खरीद की दृष्टि से देखें हम, खरीदा तो खरीदेंगे तो माल आएगा। नियम क्या आएगा, खाते का प्रकार माल संपत्ति, इसका नियम आए तो उधार, जाए तो जमा। माल खरीदेंगे तो माल हमारे पास आ रहा है, आए तो उधार। तो क्या हो जाएगा ये उधार। तो ये रफ काम करने के बाद हमको ध्यान रखना है, ये हमको लिखना नहीं है। तो ये जमा उधार, पहले हम उधार लिखेंगे फिर जमा लिखेंगे। अब रोजनामचा करते हैं। तो खरीद खाता क्या उधार और राजन खाता क्या हुआ जमा। तो कैसे लिखेंगे, खरीद खाता उधार, खरीद खाता उधार ₹8000, थोड़ी जगह छोड़ेंगे फिर लिखेंगे राजन खाते का ₹8000। स्पष्टीकरण में देखो, ये रुपये को छोड़ देंगे, राजन के पास से शाख पर खरीदा, राजन के पास से शाख पर खरीदा। और व्यवहार पूरा होगा तो विवरण में एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद व्यवहार नंबर 4। तो व्यवहार नंबर 4 हम पढ़ें, ₹2000 का माल धर्मादा में दिया। माल हम धर्मादा में दिया है, मतलब दान में दिया। दान में दिया तो दान हमारा क्या हुआ, खर्च। तो एक खाता होगा धर्मादा खर्च खाता और दूसरा खाता आएगा माल का खाता। तो
इसमें लिखेंगे हम, एक खाता होगा धर्मादा खर्च खाता और दूसरा होगा खरीद खाता। कोई भी तरह से हमारे पास से माल जाएगा तो हम लिखेंगे उसको खरीद खाते से। तो धर्मादा खर्च, खर्च खाता उपज खर्च खाते का प्रकार है, तो प्रकार हुआ उपज खर्च। उसका नियम है खर्च नुकसान खाता उधार, आवक लाभ खाता जमा। तो ये क्या है, खर्च है, तो खर्च नुकसान खाता उधार। खाता उधार, खर्च नुकसान खाता उधार, तो क्या हो गया, ये उधार हो गया। अब खरीदे, खरीदी में तो माल आ रहा है, परंतु यहां पर खरीद खाता इसलिए है कि कोई भी तरह से माल जाएगा हमारे पास बिक्री के सिवाय, तो उसे हम खरीद खाते से लिखेंगे। ऐसा नियम है जो आपको बाद में पीडीएफ फाइल के द्वारा नियम भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, माल खरीद खाता यानी खरीदा माल आ रहा है, ऐसा मत समझो। हमने माल धर्मादा में दिया, धर्मादा में दिया यानी दान में दिया, तो माल हमारे पास से जा रहा है, जाए तो जमा। खाते का प्रकार हुआ माल संपत्ति, जाए तो जमा, तो क्या होगा, जमा। ठीक है, तो अब ये जो हिस्सा है, जो समझने का हिस्सा, इसको हम दूर करेंगे तो ये उधार, पहले उधार लिखेंगे फिर जमा लिखेंगे। तो उधार क्या हुआ, धर्मादा खर्च खाता उधार, खरीद खाते का। जमा शब्द नहीं लिखा जाता है उसमें, तो रोज नामचे में लिखते हैं धर्मादा खर्च खाता उधार, ₹2000 खरीद खाते का, ₹2000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे माल धर्मादा में दिया, व्यवहार ही लिखना है हमें रकम निकाल करके, और फिर एक लाइन खींच देंगे विवरण में। अब व्यवहार नंबर आया 5वां। शिवानी को ₹3000 का माल भेजने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर हुआ बिन आर्थिक व्यवहार, तो बिन आर्थिक व्यवहार, इसमें कोई लेन देन होती नहीं है। ऑर्डर देवे या ऑर्डर हमें मिले, जब हम ऑर्डर के अनुसार माल भेजेंगे तो इसकी नोंद होगी, यहाँ पर नोंद नहीं होगी। तो क्या लिखा जाएगा, बिन आर्थिक व्यवहार। नोंद नहीं होगी, नोंद नहीं होगी, तो इसका मतलब रोजनामचे में ये लिखा जाएगा नहीं। यदि तुमने लिखा है तो गलत है, तो इसलिए ये नोंद होगी नहीं, तो हमें रोजनामचे में ये व्यवहार लिखना नहीं है। तो 5 के बाद नंबर आएगा 6, व्यवहार नंबर 6। शिवानी ने ऑर्डर के अनुसार माल भेज दिया। अब शिवानी ने माल भेजा है, किसे भेजा है, हमें, तो हमारे पास माल आ रहा है। आ रहा है इसका मतलब एक खाता हुआ खरीद खाता और दूसरा है शिवानी खाता। खरीद खाता तो माल आ रहा है, तो प्रकार है माल संपत्ति। माल संपत्ति का नियम है आए तो उधार, तो क्या होगा, उधार। और शिवानी व्यक्तियों का खाता, तो व्यक्तियों का नियम है लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। शिवानी हमें माल दे रही है, तो देने वाले का खाता जमा। तो क्या होगा, ये जमा। तो अब इसको हम ध्यान रखें, तो ये तो रफ काम है, हमको समझने के लिए है। तो उधार क्या हुआ, खरीद खाता, तो खरीद खाता उधार, शिवानी खाते का, तो उसको हम लिखेंगे रोजनामचे में। तो व्यवहार नंबर कौन सा है, 6, तो 5 की छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6। तो नोंद क्या करेंगे, खरीद खाता उधार, खरीद खाता उधार, शिवानी खाते का, खरीद खाता उधार, शिवानी खाते का। ऑर्डर
होगा, रकम आएगी 3000। ये 3000 इस व्यवहार में नहीं है, परंतु इससे पहले वाले व्यवहार में ऑर्डर में रकम दी हुई है। तो लिखेंगे विवरण में, स्पष्टीकरण में लिखेंगे शिवानी ने ऑर्डर के अनुसार माल भेजा। शिवानी ने ऑर्डर के अनुसार माल भेजा। और 7वां व्यवहार, लास्ट व्यवहार, रुपया 2500 जीवन बीमा प्रीमियम के। जीवन बीमा प्रीमियम ये मालिक का निजी खर्च है। जो मालिक के निजी खर्च को कहते हैं आहरण खाता। तो एक खाता होगा यहाँ पर आहरण खाता। और भरे तो क्या भरा, नकद, तो दूसरा खाता आएगा नगद खाता। आहरण खाता व्यक्तियों का खाता है। इसका नियम, लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। आहरण में मालिक लेने वाला है तो लेने वाले का खाता उधार। इसलिए क्या होगा, उधार। और नगद माल संपत्ति खाता है। इसका नियम, आए तो उधार और जाए तो जमा। हमने प्रीमियम भरा है तो पैसा हमारे पास से जा रहा है तो जाए तो जमा। तो क्या होगा, ये जमा। तो ये तो समझने के लिए लिखा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो उधार क्या हुआ, आहरण। तो रोजनामचे में लिखेंगे 7वां, आहरण खाता उधार, आहरण खाता उधार, नकद खाते का, नगद खाते का। और रुपया 2500 स्पष्टीकरण में लिखेंगे जीवन बीमा प्रीमियम के भरे। जीवन बीमा प्रीमियम के भरे। और लास्ट में इसका टोटल कर देंगे हम। ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन, और दोनों तरफ का टोटल कैसा आएगा, समान आएगा। धन्यवाद।